अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है। जमात इस्लामी की ख़वातीन की जानिब से एक इवेंट का इनकाद किया गया है, एक रैली निकाली गई है जिसमें तमाम प्रोफेशंस की ख़वातीन ने जो है शमूलियत इख्तियार की है। डॉक्टर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स तमाम ख़वातीन को देखा गया कि वो अपने राइट्स के लिए निकली हैं। वैसे तो ख़वातीन जो हैं अपने राइट्स के लिए निकली, लेकिन उनका कहना है कि ख़वातीन का कोई एक दिन नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट करें, बल्कि 365 दिन ही ख़वातीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी फील्ड की औरत हो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसको इस माशरे में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि इस्लाम में भी इस चीज़ का है कि औरत को जो है मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही है तो उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि ख़वातीन को जो है उस तरह के उनके राइट्स नहीं मिलते। तो आज इस इवेंट का जो मेजर मकसद है वो ये है कि ख़वातीन को उनके इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। किसी भी प्रोफेशन की ख़वातीन है, चाहे वो घर बैठी खातून है, चाहे बाहर स्टूडेंट है, कोई भी खातून है, कोई भी लड़की है, तो उसको उसकी इक्वल जो है मर्दों के शाना बिशाना काम करने वाली हर खातून को जो है उनके राइट्स मिलने चाहिए। तो आज इस इवेंट का मकसद जो है वो बेसिकली यही था। प्रेसिडेंट डॉक्टर हुमैरा तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए 8 मार्च वीमेन डे है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक वीमेन डे तो काफ़ी नहीं है। ये तो कायनात का हुस्न ही औरत से है। इस कायनात में रंग ही औरत से है। औरत घर का मरकज़। औरत अगर मुआशरे में ना हो तो जंगल है। और इस औरत के लिए एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन औरत के नाम है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिन औरत के दिन के तौर पे मनाते हैं। हर जगह जहां औरत पे जुल्म हो रहा है हम उसका साथ देते हैं, उसके पीछे खड़े हैं। अगर औरत बेवा है उसकी कफालत करते हैं, अगर वो तन्हा रह गई है तो उसके बच्चों की कफालत करते हैं। अगर किसी अदारे के अंदर वो हरासमेंट का शिकार है तब उसको हम बाकायदा उसकी लीगली मदद भी करते हैं। और जो गाँव गोठों के अंदर औरत कालीन बना रही है, औरत कुछ कढ़ाई करती है, चीज़ें बनाती है, हम उसकी जो हुनर है उससे इस्तिफ़ादा करते हैं और उसे सेल आउट करते हैं, एग्ज़िबिशन लगाते हैं और उसकी बहुत अच्छी उसके अंदर अमाउंट उसको वापस करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि वो घर के अंदर बैठकर अपने हुनर से फ़ायदा उठा सके। और हम इस काम को पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैलाना चाहते हैं। हुनर बनाए ज़िंदगी के नाम पे हमारा ब्रांड है। और ये जेल में औरत बैठी उससे भी हम काम लेते हैं। बिल्कुल घर के अंदर जो बंद औरत बैठी उससे भी हम काम लेते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि हम कोड़ी के दाम लेकर उससे काम लेते हैं, हम प्रॉपर उससे दाम देते हैं, रकम देते हैं और उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर सेल करते हैं। इस तरह के और गली मोहल्ले के अंदर जो औरतें काम करती हैं घरों के अंदर, उनके बच्चों की फ्री तालीम, ना सिर्फ फ्री तालीम, हम उन्हें यूनिफॉर्म भी देते हैं, हम उनके बच्चों की खुराक भी पूरी करते हैं क्योंकि उनके पास पूरी खुराक नहीं होती। इस तरह से बेशुमार हर तबका फ़िक्र की औरत के लिए हमारा काम है जो पूरा साल जारी रहता है और ये जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम इस अज़्म के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट मिस समीना सईद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का इवेंट जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है 8 मार्च, जिसको आलमी योम ख़वातीन भी कहते हैं। तो इस दिन असल में हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान ये समझती है कि हम पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदा जमात हैं और हम एक ऐसी तहरीक के साथ वाबस्ता हैं कि जो सिर्फ़ किसी एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। न सिर्फ बात करते हैं बल्कि अमली तौर पर हम मैदान अमल में मौजूद हैं। हम बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। हम जीआई यूथ का प्लेटफार्म उनको देते हैं कि जहाँ पर वो बच्चियाँ अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकती हैं और उनके अंदर जो मायूसी है उसको निकालने के लिए हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। बनो काबिल जैसे प्रोग्राम हम मुनक्कद करते हैं। इसी तरह हम बैठक स्कूल में जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड जिनको कोई स्कूल नहीं मैसर होते उनके लिए स्कूल कायम करते हैं और बेवा ख़वातीन की कफ़ालत करते हैं। हम यतीमों के लिए आगोश जैसे अदारे हमने बनाए हैं। तो हम पाकिस्तान की औरत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो औरत जो घरों के अंदर मौजूद है, जो घरेलू तशद्दुद का भी शिकार होती हैं, भट्टा मजदूर ख़वातीन की भी मसाइल का शिकार हैं, जो सड़कों पर रोड़ी कूटने वाली औरत है वो भी मसले का शिकार है, एक एयर होस्टेस खातून है, एक जहाज़ उड़ाने
چلانے والی اور ایک استاد، ایک ہاسپٹل چلانے والی تمام خواتین کو پاکستان کے اندر مسائل موجود ہیں اور ہم ان کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ان کے مسئلوں کا حل دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ریاستی وسائل کے بغیر اتنا کچھ خواتین کے لیے کر رہے ہیں تو جب ہمارے پاس ریاستی وسائل آئیں گے تو ہم خواتین کو قانونی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، بیوہ عورت کی کفالت اور اپنی بچیوں کے لیے، خاص طور پر جو ہماری چھوٹی بچیاں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو یاد ہوں گے جو پاکستان کے اندر پیش آتے رہے ہیں، تو ہم اس عزم کا عہد کرتے ہیں کہ ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان ہی خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کر کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کی عورت کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کو حقوق نہیں ملتے، اور صرف ایک دن نہیں، عورت کے 365 دن ہے۔ ماں کی حیثیت سے ان کا مقام، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے ان کے وراثت کا حق دیا ہے اسلام نے ان کو مہر کا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو شادی میں اس کی مرضی معلوم کرنے کا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا ہے، تو وہ تمام حقوق ہماری عورت کو ملنے چاہیے۔